अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। भेड़िया टाउन वाला मलिक रियाज या बाल्फाज दीगर रियाज चौकीदार, रियाज ठेकेदार अपने साबिक आकाओं, साबिक मालिकों के ख़िलाफ़ यानी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोल पड़ा है। कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़े। अब ये देखना है कि मलिक रियाज के सर पे ये ओले कैसे पड़ेंगे, क्योंकि मलिक रियाज तो इस मुल्क में है ही नहीं, उसके तनख्वाहदारों ने उसको इस मुल्क से बाहर निकाल दिया है। वैसे भी यहाँ हक बात उसी वक्त की जाती है उमूमन कि जब इंसान मुल्क से बाहर दफ़ा हो जाता है। यहाँ इस मुल्क में रह करके सच बोलना तो गुनाह है। जैसे रियाज ठेकेदार फरमा रहा है कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है और वो भी सियासी मकासद के लिए। ओह हो, गोया वो प्रोडक्ट, वो बाई प्रोडक्ट जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की किसी एक वक्त में अपने लिए बनाई थी, तैयार की थी, जिससे वो लोगों को ख़रीद सकें, उनके ज़मीरों को ख़रीद सकें, चैनल्स बना सकें, पाकिस्तान की मीडिया में, पाकिस्तान की दीगर जगहों पे मतलब मामलात अपने निकलवा सकें। अब वही मलिक रियाज के ख़िलाफ़ हो गए, इस एक बयान से पता चलता है। वगरना मलिक रियाज जैसा घाग, कब्ज़ा माफिया का सुर्खील पैदागीर आदमी वो अपने साबिक आकाओं, साबिक मालिकों के ख़िलाफ़ इस हद तक जाएगा, मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। मलिक रियाज ने दावा किया है कि सियासी मकासद के लिए दबाव डाला जा रहा है, लेकिन किसी के सामने नहीं झुकूंगा। मेरी जान, तुम पाकिस्तान आओ तो सही, तुम पाकिस्तान आओ तो सही, तुम्हें झुकाएंगे भी और झुकाने के बाद फिर बड़े मामलात हैं। आप समझें, चवन्नी गायब भी हो जाएगी। आप समझ रहे हैं वो लतीफ़ा, चवन्नी गायब हो गई, समझो, खुल करके नहीं कह सकता मैं। ये शाणपति तो आप बैठ करके बैरून मुल्क कर रहे हो ना, वो भी उन लोगों के आसरे पर के जिन्होंने आपको ज़रा चौड़ा किया हुआ है। याद रखना, मैं तुमसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन तुमसे कम बड़े लोगों से भी वाकिफ़ नहीं था, जिन्होंने चढ़ा चढ़ा करके बोल मीडिया ग्रुप की ऐसी की तैसी करवा दी। शोएब शेख को रिक्शा दिलवा दिया। वो समझता था कि मैं इस मुल्क का मीडिया जो है वो लीड कर रहा हूँ और मैं, मुझसे बड़ा कोई आदमी पैदा ही नहीं हुआ। आज देखो कहाँ है, गोशाए गुमनामी में जाकर के बैठा है। और वो आदमी जो ये काम करवा रहा था वो भी रिटायर होकर के घर चला गया। रिटायर होकर के तो नहीं, उसको नौकरी से निकाला गया बेसिकली। तुम क्या बेचते हो चाचा? डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इतवार को एक्स पर एक पैगाम में रियल एस्टेट टाइकून, ये अंग्रेजी में कब्ज़ा माफिया को इन्होंने खूबसूरत सा एक नाम दे दिया है, लेकिन बेसिकली ये कब्ज़ा माफिया के सुर्खील हैं। उनका कहना था कि उन्हें दीवार की तरफ धकेला गया और उन्हें अपने कारोबार में मुसलसल नुकसान का सामना है। तो ये कारोबार तुमने कौन सा गन्ने का रस बेच करके कमाया बे? ये कारोबार भी तो तुमने मिल करके जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी और मंशा के साथ, जरदारी की मदद के साथ और मतलब दीगर सियासी जमातों को, इमरान खान जैसों को ख़रीद करके बनाया है। तुमने आसिफ अली जरदारी को लाहौर का बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ जो वो दिया है, बिलावल हाउस क्यों दिया है? तुम्हारे दोस्त लगते हैं वो, तुम्हारे मामू के लड़के हैं, या तुम उनकी खाला के बेटे हो? नहीं, सब धंधा है पर गंदा है ये। ओ भाई, कराची पूरा उजाड़ दिया तुम्हारे चक्कर में। पीपल्स पार्टी ने कराची वड़ दिया और एमक्यूएम इस जुर्म में उनके साथ बराबर की शरीक। सारी एमक्यूएम, पीएसपी वाली भी, महाजर कौमी मूवमेंट वाली भी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी, मुत्तहदा पाकिस्तान भी, मुत्तहदा लंदन भी, सब ने मिल करके आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी का साथ दिया। कराची उजाड़ दिया, कराची का पानी ले जा करके वहाँ बैरिया टाउन में दे दिया। कराची में लाइट नहीं है, बैरिया टाउन की अलग से बिजली जा रही है। ये सब बाकायदा एक मंसूबे के तहत किया गया ना, ये इसमें कोई अकेला तो हुआ नहीं है। और ये पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को पता था, उनकी आशीर्वाद के साथ ये सारे काम हो रहे थे। तुमने ये कौन सा कारोबार अपने कोई खून पसीने की उससे कमाई से किया था? तुमने भी तो लोगों को लूटा ही है। वो आशिर अजीम बैठ करके उस दिन वहाँ बैठ करके व्लॉग कर रहा था, कह रहा था कि मैंने भी बैरिया टाउन में कोई पता नहीं अपार्टमेंट या कोई जगह, कोई फ्लैट लिया था, क्या लिया था, और वो उसके पेपर्स वगैरह सब मौजूद है, मगर कोई दे नहीं रहा। और इस तरह की दास्तानें तो आम है मलिक रियाज के बारे में, यानी तुम्हारे बारे में, भेड़िया टाउन के बारे में। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इस मुल्क में अपने, मैं डिप्टी डीजी ISI जो रिटायर हुए हैं, मैं जिनके साथ एक ज़माने तक एसोसिएटेड रहा, यानी उनकी एक तस्वीर किसी ने अपने साथ खींची और उसकी वो बनवा लिया, क्या कहते हैं उसको, प्रिंट करवा लिए कई सारे कैलेंडर्स, और वो कैलेंडर उसने कोरंगी में अपनी एक दुकान पे लटका दिया। और भाई उसको उठा करके ले गए रेंजर्स इंटेलिजेंस वाले कि तुमने ये लगाई कैसे, कौन हो तुम?
उनको वहाँ इस्लामाबाद में फ़ोन किया गया, मैं इत्तेफाक से उनके पास किसी काम के सिलसिले में मौजूद था, तो उन्होंने फिर कहा कि यार छोड़ो उसकी जान, वो किसी वक्त में आया था मेरे पास, लेकिन उसने ये गलत किया, उसको कह दो कि अब ये सब काम ना करे। ज़रा सी तस्वीर के ऊपर किसी को उठा लिया, और यहाँ मलिक रियाज या रियाज ठेकेदार भेड़िया टाउन यानी बहरिया के नाम पर पूरी सोसाइटी पूरे पाकिस्तान में बना करके बेच रहा है, और उसको किसी ने नहीं रोका। एक फुसफुसा किस्म का केस किया गया, अदालतों से फुसफुसे किस्म का रद्द-ए-अमल आया, और आज तक मलिक रियाज का कोई कुछ उखाड़ नहीं सका। जाहिर है जिस मुल्क में जर्नैल से लेकर के जजेस तक, जर्नलिस्ट से लेकर के और मुल्ला तक अक्सरियत मलिक रियाज की तनख्वाहदार हो, वहाँ क्या होगा? इमाम काबा को बुला करके वो अपनी सबसे बड़ी मस्जिद सो कॉल्ड उसका इफ्तिताह करवाता है। अबे चोरी की मस्जिद चोरी के पैसों से बना करके उसको तो इमाम काबा से नहीं, किसी साहबी, किसी अल्लाह माफ़ करे माज़ल्ला तो इस्तग़फ़ार, वली कुतुब, पता नहीं किससे तू उसको वो करवा दे, तो भी वो गलत ही रहेगी। अब इस पर कोई फतवा लगाना चाहे तो मेरे कद्दू से मैं सानू की मोड पर लगाऊँ, लेकिन हराम के माल से मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है, उस मस्जिद में नमाज पढ़ना मुनासिब नहीं है। तारिक मसूद जैसे गधा छाप मुफ्ती, या ये कौन है वो जो कह रहा था कि शराब पीना, मुफ्ती कवी, इस जैसे कोई मुफ्ती कोई 10-15 रुपए में कोई फतवा दे दे तो मैं कह नहीं सकता। और ज़रूरत ईजाद की माँ है, और ये कौम बड़ी, आप समझ रहे होंगे। मलिक रियाज ने ये नहीं बताया कि उन पर कौन किस लिए दबाव डाल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, मलिक रियाज की फट रही होगी बताने में मुझे क्या है, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। मलिक रियाज को लेने में तो बहुत टाइम लगेगा, मुझे लेने में तो आधा घंटा भी नहीं लगेगा, उनको यहीं करीब ही है मलिक कैंट में। मलिक रियाज पर पाकिस्तान आर्मी की यानी कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की टॉप ब्रास, मलिक रियाज बता नहीं रहे, लेकिन उनकी तरफ से दबाव है जो मलिक रियाज कह नहीं पा रहे। जाहिर है कि मतलब इतना एक मामलात आगे जाकर के ख़राब हो चुके हैं। फिर होता है बाज़ दफ़ा साहब लोगों का मूड भी ख़राब होता है, अपना दस्ते शफ़क़त हटा भी लिया जाता है। इमरान रियाज के साथ क्या हुआ था, अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ था, सिद्दीक जान के साथ क्या हुआ था, इसी तरीके से होता है ना भाई। तो मलिक रियाज कौन सा मतलब उनके सगे लगे हुए कि मलिक रियाज को हमेशा वो अपने शरण में लेकर के चलाएंगे, जितना कमाना था कमा लिया। मलिक रियाज के बारे में माजी में ऐसा समझा जाता था कि कोई उनको हाथ भी नहीं लगा सकता। मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि मलिक रियाज का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता इस मुल्क में। जिस मुल्क में जजेस, जुडिशरी, जर्नलिज्म वाले जर्नलिस्ट जो रियासत का चौथा सतून खुद को बताते हुए नहीं थकते, आज़ादी फलाने फलाने के अलंबरदार बताए जाते हैं, उनके रिटायर्ड और हाजिर सर्विस लोग मलिक रियाज के गुलाम हों, वहाँ क्या होगा उसके बारे में। एनसीए ने 190 मिलियन पाउंड वापस किया था। पाकिस्तान की काबीना उसको सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डलवा रही है। इमरान खान के दौर में सुप्रीम कोर्ट उसको अपने अकाउंट में ले रहा है, लेकिन मलिक रियाज का नाम आने नहीं दिया जा रहा। किसी भी जगह मलिक रियाज का नाम नहीं आने दिया जा रहा। किधर की आज़ाद जुडिशरी, किधर गया वो, अभी मेरे मुंह से माँ बहन की गालियाँ निकलेंगी, वो मादर पिदर आज़ाद मीडिया जो आज़ादी इज़हार के मामे बनते हैं, वो शायर को उठा लिया। अबे शायर क्या होता है, शायर क्या होता है यार, और उसको उठाने वाले भी उतने ही पैदल हैं। वो मतलब ठीक है, मतलब अब मैं क्या इस बारे में बात करूं, बहुत तल्ख बात हो जाएगी। खैर, मलिक रियाज इमरान खान को, भाई वो इमरान खान वाले केस में उसको रगड़ने के चक्कर में है कि इमरान खान के खिलाफ उसको वादा माफ गवाह बनाने के चक्कर में मलिक रियाज को पता है कि वहाँ डोनाल्ड ट्रंप आएगा, यहाँ इमरान खान को अदालत से बरी करवा देंगे। यहाँ नवाज शरीफ को अदलिया ने, साकिब नासूर ने इसी तरह से डिस्क्वालीफाई करवाया था ना, सियासत से नाअहल करवाया था, उससे पार्टी सदारत ले ली थी। आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नवाज शरीफ पार्टी का सदर दोबारा बन गया। इस मुल्क में ऐसा हुआ। वही जुडिशरी, वही इस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को धक्के देकर के इस मुल्क से रुखसत किया था, उन्होंने इसको वेलकम किया, केसेस ख़त्म किए, दोबारा इनकी पार्टी का वज़ीर आज़म बनवा दिया। पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है बॉस। लेकिन मलिक रियाज के खिलाफ मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ, मलिक रियाज का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। इस बात को अपने जहन में रखिएगा। दबाव डालना ये अलग चीज़ें हैं। मलिक रियाज अरबों रुपए बाहर ले गया, खरबों रुपए बाहर ले गया।
190 मिलियन पाउंड दोबारा खामोशी के साथ काबीना ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ये पैसा क्यों होना चाहिए था? ये अकाउंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में क्यों नहीं होना चाहिए था? इस रकम को पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद पे क्यों नहीं लगना चाहिए था भाई मेरे? सब धंधा है पर गंदा है। ये जुडिशरी के अलग हिस्से हैं, मीडिया के अलग हिस्से हैं, जर्नैलों के अलग हिस्से हैं, मुल्लाओं के अलग हिस्से हैं, और वो जो गुमनाम अल्लाह माफ करे सिपाही हैं उनके अलग हिस्से। भाई छोड़ो ना यार। अब आप मजे की खबर सुनिए। आज़ादी सहाफ़त पाकिस्तान में कितनी आज़ाद सियासत है। डॉन ने मुतअद्दिद सियासी माहिरीन और सियासतदानों से रब्ता किया, लेकिन तकरीबन हर किसी ने उनकी कहानी पर यह कहते हुए तबसरा करने से गुरेज किया, अवॉइड किया कि मलिक रियाज ने तो ये बताया नहीं कि उन पर दबाव कौन डाल रहा है। गुरेज किया। जाहिर है सियासतदानों को अपनी माबेन करवानी है। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कौन मुंह खोलेगा इस मुल्क में? उनको पता है कि ले जाएंगे। अल्लाह। बड़े पैमाने पर यह गुमान किया जाता है कि मलिक रियाज अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी केस का हवाला दे रहे थे जो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ दायर है। 190 मिलियन पाउंड के करप्शन केस में मरकजी मुलजिम मलिक रियाज थे। केस में इल्ज़ाम लगाया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया ने बहरिया टाउन लिमिटेड से सैकड़ों कनाल पर फैली अराजी 50 अरब रुपए को कानूनी हैसियत देने के लिए हासिल की, जिसकी शनाख्त बरतानिया के हुक्काम ने की थी और पैसे को वापस किया था। 9 जनवरी को एहतसाब अदालत ने मलिक रियाज और उनके बेटे अहमद अली रियाज समेत केस के 5 शरीक मुल्जिमान की जायदादें मुंजमद कर दी थी, जिन्हें तफ्तीश में शामिल न होने पर इश्तिहारी करार दिया गया था। इस वक्त रियल एस्टेट टाइकून के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो मुल्क से बाहर हैं। वो मुल्क से बाहर नहीं है, उनको मुल्क से बाहर भेजा है और इस मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के चीदा लोगों ने भेजा है। मलिक रियाज खामोशी से नहीं निकला। मलिक रियाज की मूवमेंट और आरफीन सिद्दीकी की मूवमेंट एक जैसी नहीं है। मलिक रियाज को जाने से पहले 50 जगह से क्लियरेंस लेनी पड़ती है। 50 सिक्योरिटी इदारे हैं, 50 नॉर्म्स हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है मलिक रियाज को। ये चुतियापे की बातें जो हैं ये कोई भी नहीं समझता। मलिक रियाज कोई टटपूंजिया नहीं है जो ऐसे ही निकल जाएगा टैक्सी में बैठ करके। मलिक रियाज बाकायदा अपने जहाज में गया है और मलिक रियाज को छोड़ने के लिए जिन लोगों ने परमिशन दी थी वो भी इस मुल्क में ही बैठे हुए हैं। क्या बेतुकी बातें करते हैं यार। कोई खुदा का खौफ करो, अल्लाह का खौफ करो यार। एहतसाब अदालत ने मलिक रियाज के वारंट निकाल दिए और फलाना, और ये सब आई वॉश है भाई, ये सब आई वॉश है। अरसलान इफ्तिखार, वो इफ्तिखार चौधरी का वो मनहूस का बेटा, वो उसका केस तक तो था कि मलिक रियाज के साथ मिल करके और वो कारोबार कर रहे हैं तो फलाना है तो ढिमकाना है। सिटिंग चीफ जस्टिस उस वक्त का, उसने अपनी अदालत में केस लगा करके इधर उधर कर दिया। क्या उगाड़ लिया था मलिक रियाज के किसी ने? भाई छोड़ो ना यार, कोई खुदा का खौफ करते हैं। मलिक रियाज कहते हैं कि मेरी सारी जिंदगी अल्लाह ने हमेशा मेरी अल्लाह ने मेरी रहनुमाई किया। कितने अल्लाह है यार? मेरे हिसाब से तो अल्लाह एक है। कुल हु अल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है। मेरा अल्लाह मुझे चोरी नहीं करने देता। वो कहता है कि तुम्हें मरना है। मैं आज दोपहर में अपने बच्चों को बैठ करके, एक तस्वीर थी एक कब्र की, वो दिखा रहा था और मैं बता रहा था कि बेटा इस कब्र में इतना अंधेरा होता है कि जहां सिर्फ आदमी के अपने आमाल की रोशनी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक में अपने बच्चों को बता रहा था कि जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा या जन्नत के बागों में से एक बाग है ये कब्र। तो मेरे छोटे छोटे बच्चे सहम करके उस कब्र को देख रहे थे कि बाबा इसमें अकेले कैसे रह सकता आदमी। मैंने कहा बेटा ये बुरे लोगों पर कब्र जो है वो ऐसे भीग जाती है तो उनकी हड्डियों का सुरमा निकल जाया करता है, और अच्छे लोगों के लिए कब्र वसत और फराखी इख्तियार करती है अल्लाह के हुक्म से। इसी कब्र में अल्लाह ताला जन्नत के बागों में से एक बाग जो है उसकी हवाएं चला देता है, जन्नत की तरफ से खुलने वाली खिड़कियां खोल देता है, इसी कब्र को अपने नूर से मुनव्वर कर देता है। इंसान के अमाल अगर इस लायक हों तो मलिक रियाज कह रहे हैं अल्लाह ने मेरी रहनुमाई की। अबे जिस अल्लाह की मैं पूजा करता हूँ, परस्तिश करता हूँ, जिसका मैं जो है वो गुलाम हूँ, जो मेरा आका दाता मौला है, जिसके अलावा कोई भी नहीं, कोई भी गरीब नवाज नहीं, कोई भी मौला नहीं, कोई भी दाता नहीं, कोई भी फलाना नहीं, वो तेरी रहनुमाई कैसे कर सकता है भाई? तू तो चोरी कर रहा है, तू तो लोगों को पैसे खा रहा है। ये 190 मिलियन पाउंड तू कहां से लेकर के आया? सिलाई मशीन से, गन्ने का रस बेच करके। यहां लोगों को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही।
अल्लाह ने रहनुमाई की को खुदा का खौफ कर। 1 साल से मुझ पर समझौते के लिए बहुत दबाव है, लेकिन मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि मुझे सियासी मकासद के लिए प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे। मुझे और मेरे कारोबार को जदीद तरीन प्रोजेक्ट्स मुतारिफ करवाने पर हमेशा निशाना बनाया गया। 96 से आज तक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सज़ा भुगत रहा हूँ। पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ, ओवर माई डेड बॉडी। अच्छा, यही गुमान जो है अरशद शरीफ को भी था। फिर एक दिन उनकी डेड बॉडी आई, लेकिन वो कौन था वालों को कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा जो आप लोग समझ रहे हैं। जिस दिन मुझे वो कहना होगा वो भी कहूंगा, लेकिन पूरी कन्विक्शन के साथ। हवा के घोड़े पर बैठ के मैं कोई बात नहीं करता। ओवर माई डेड बॉडी, हु द हेल आर यू? ओ भाई, जिन परिंदों को कुव्वते परवाज देती है ना ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, उनके पर कतरना भी जानती है। क्या हो गया? इमरान खान को बनाया था, इमरान खान को ढाया भी, इमरान खान को फिर बना भी देंगे। नजरिया ज़रूरत और कौमी मफाद के लिबादे में कोई बईद नहीं है। लेकिन ये ओवर माई डेड बॉडी वाला जो ये हीरोइक आप डायलॉग मार रहे हैं ना, ये इस मुल्क से बाहर रह करके ही हो सकता है मेरे भाई। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपने अगर अपनी अम्मी जान का 1 औंस दूध भी कभी पिया हो, तो आप पाकिस्तान में कराची में आकर के या इस्लामाबाद के किसी एयरपोर्ट पे खड़े होकर के ये बयान ओवर माई डेड बॉडी दे करके दिखा दीजिए, और फिर मैं अपने नाम का कुत्ता खुद खरीद करके उसके गले में पट्टा डाल करके आपके हवाले करूंगा कि लो अब इसके साथ जो चाहे सुलूक करो। चुतियापे की बातें नहीं करते हैं मलिक रियाज, ये तुम्हारे मालिक लोग हैं जिनके खिलाफ तुम भौंक रहे हो। और जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसका इलाज एक ही होता है कि उसको गोली मार दी जाती है। समझ में आए? और ये कहीं नहीं लिखा कि गोली सिर्फ पाकिस्तान में ही लगनी है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में बहुत सारे लोगों को गोली लगती है। आप समझें, फिर मामलात हैं। आप समझें, ये सारी आपकी बनाई हुई एम्पायर जो है ना, ये आपकी अपनी नहीं है, ये इन्हीं लोगों ने आपको बनवा करके दी थी। तो जिसकी थी वो ले रहा है, तो अब क्या मसला है? वो किसी ने कहा कि मलिक रियाज की भेड़िया टाउन को टेक ओवर कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, करने दो। जिन्होंने बनाया वो मिटा रहे हैं। MQM को भी तो उन्होंने बनाया था, मिटा दिया। PTI को बनाया था, ढा दिया। इमरान खान को बनाया था, वड़ दिया। नवाज शरीफ को बनाया था, वड़ दिया। फिर दोबारा ले आए, फिर इमरान खान को ले आएंगे। मलिक रियाज क्या होता है यार? एक आया, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। कोई शर्ते जिंदगी नहीं होता, कोई जुज़्वे लाजिम नहीं होता ज़िंदगी के लिए। कोई खुदा का खौफ करते हैं भाईजान। आई लव यू, आई लव यू। अरबपति आप ज़रूर बन गए, लेकिन ढंग की बात आपने नहीं की है, इसलिए आपका ये पोस्टमार्टम बहुत लाजिम था। उम्मीद है अफाका हुआ होगा। फ़ी अमान अल्लाह।